कहानी की शुरुआत होते हुए हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में आकर अपने वस्त्र को बदल रही होती है और उसी के घर की खिड़की के सामने जस्ट एक पेड़ पर एक आदमी बैठकर ठरकी पना से उसे देख रहा होता है। तभी वो लड़की वस्त्र बदलते समय उस आदमी को उसे झांकते हुए देख लेती है, जिसके बाद उसका बेटा वहां पर होता है जो अभी काफी छोटा था, लेकिन उसके हाथ में एक गुलेल होती है जिससे वो उस आदमी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी के दांत टूट जाते हैं और वो पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस जगह पर गिरता है जहां से पृथ्वी के अंदर एक होल होता है जो रास्ता सीधा नर्क को जाता है, और हम देखते हैं कि वो आदमी सीधा आकर नर्क में गिरता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो नर्क का राजा होता है वो इस चूतिया टाइप के आदमी का स्वागत करता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ का राजा उस आदमी के पीछे एक कौवा लगा देता है जो उसके पिछवाड़े से मार रहा होता है, और इतना मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। अब यहाँ पर हम नर्क के सबसे बड़े राजा को देखते हैं जिसके पास 3 बेटे होते हैं, जिसमें से उसका एक बेटा बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था, और उसका दूसरा बेटा जो अकल से बहुत तेज होता है, और उसका तीसरा बेटा तो अकल उसकी घुटनों में होते हैं लेकिन वो शरीर से काफी ज्यादा मजबूत है। अब नर्क का राजा अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता और बताता है कि देखो, मुझे यहाँ पर राज करते हुए लगभग हजारों साल गुजर चुके हैं और अब मुझे आराम चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों बेटी में से कोई एक बेटा आकर मेरी राजगद्दी संभाले। लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि तुम तीनों में से कौन इस लायक है ये मुझे चुनना है। यहाँ पर वो बताता है कि तुम तीनों के तीनों चूतिया हो एकदम, और तीनों में ये बनने की काबिलियत नहीं है क्योंकि तुम तीनों अच्छाई और बुराई के बीच में बैलेंस नहीं कर सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब मुझे 1000 साल और यहीं पर राज करना पड़ेगा। अब नर्क के राजा का एकदम छोटा बेटा जो एकदम सीधा साधा होता है वो अपने बाप की ऐसी उल्टी फीसी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके दोनों बड़े भाइयों के पिछवाड़े में मिर्च लग जाती है। इनको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों मन ही मन अपने पिता को गाली दे रहे थे और उसे मारने की सोचने लगते हैं। अब नर्क के राजा के हम छोटे बेटे को देखते हैं जो अपने पिता के साथ ही घुल मिलकर वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं उसके दोनों बड़े भाइयों के दिमाग में छल कपट रूपी विचार आने लगते हैं और इनकी योजना एकदम गर्म मसालों के साथ पकने लगती है। यहाँ पर इन दोनों को ये बात अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा बुढ़ा बाप अब हम दोनों को कभी राजगद्दी पर बैठने नहीं देगा, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों यहाँ से भागकर पृथ्वी पर जाएंगे और वहीं पर अपना नर्क का राज बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बड़े बेटे नर्क के सिपाहियों को लात मारकर आग से होते हुए पृथ्वी पर निकल जाते हैं और उनके जाने की वजह से नर्क की आग पत्थर की तरह जम जाती है। अब इसकी वजह से दुष्ट आत्माएं भी पृथ्वी से यहाँ पर आना बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें नर्क के राजा को देखते हैं जिसे ये बात पता चल जाती है, लेकिन अब उसके सामने एक समस्या थी। यहाँ पर उसने अगर अपने दोनों बेटों को वापस यहाँ पर नहीं बुलाया तो यहाँ पर उसकी ताकत कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब इसी वजह से उसके दिमाग में प्लान आता है, जिसके बाद वो अपने सबसे छोटे बेटे जो एकदम सीधा होता है उसे बुलाता है और उसके हाथ में एक देसी का ठर्रा पकड़ा देता है और उसे देते हुए कहता है कि जब भी तुम अपने बड़े भाइयों से मिलना तो इस दारू की बोतल की ढक्कन उनके सामने खोल देना, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप इसके अंदर समा जाएंगे और इस तरह से तुम उन दोनों चूतियों को पकड़कर यहाँ पर वापस लेकर आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नर्क के राजा का छोटा बेटा भी पृथ्वी के लिए वहां से रवाना हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर एक रेलवे पटरी के पास निकलता है। अब इसके सामने जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ट्रेन आ रही होती है, लेकिन इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता होता कि उसके सामने से इसे हट जाना चाहिए। अब ट्रेन उसके पास आती जाती है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन उस पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से झटका खाकर वापस अपने नर्क में आकर गिरता है। अब उसके वापस आने की वजह से यहाँ नर्क के राजा की एक सींग टूट जाती है। अब वो एक बार फिर से प्रयास करता है पृथ्वी पर जाने की, लेकिन जब वो अब की बार वो जाता है तो उसके सामने एक भोला भाला वोडाफोन वाला कुत्ता उसके सामने होता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता बस उसके ही आने का इंतजार कर रहा हो। यहाँ पर वो कुत्ता उसे उसके भाइयों के बारे में बताने लगता है कि तेरे भाई किसी भी इंसान के अंदर घुस सकते हैं, इसीलिए उनको इस दुनिया में पहचानना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम्हें हर एक चीज पर शक करना पड़ेगा, जानवरों से लेकर इंसानों तक, क्योंकि वो किसी के भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कुत्ते की बातें इस मासूम बेटे के सर से ऊपर से निकल जाती है। अब इसी वजह से ये मासूम लड़का इस कुत्ते पर ही शक करने लगता है और फौरन ही वहां पर दारू की बोतल खोलता है और उसे बाल्टी में बुलाने लगता है। अब यहाँ पर हम उसके भगोड़े बेटों को देखते हैं जो इनमें से एक पादरी बन चुका था और वो वहाँ की जनता को बेवकूफ बना रहा था। यहाँ पर वो भगवान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा था और यहीं पर हम देखते हैं कि जनता के बीच में उसका दूसरा भाई भी होता है जो बॉडी से काफी ज्यादा मजबूत होता है लेकिन दिमाग से खाली। अब इधर दूसरी तरफ हम उस मासूम लड़के को देखते हैं जो पृथ्वी पर एक लड़की को पटा लेता है और दूसरी तरफ उसके डॉगी को भी देखते हैं जिसने अपने लिए एक डॉगी ढूंढ रखी थी। अब यहाँ पर यह मासूम लड़का उस लड़की से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन तब तक उसका बड़ा भाई वहाँ किसी रूप में आता है जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ से वो अपने छोटे भाई के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलवाने लगता है ताकि वो लड़की उससे भड़क जाए, और ऐसा होता भी है। वो लड़की उसकी बातें सुनने के बाद उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब वो लड़की जा रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़का उसके सामने उल्टे सीधे इशारे करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। अब इसके बाद वो अपने छोटे भाई को सड़क पर ले जाकर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर से जाकर नर्क में गिरता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नर्क के राजा का शरीर लगभग अब आधा हो चुका है, यानी अब वो मरने के कगार पर आ चुका है। अब इधर हम ताकतवर वाले बेटे को देखते हैं जो रेफरी के शरीर में आकर जनता के बीच उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है,
लेकिन यहाँ पर वो मासूम लड़का आकर उसे कैसे भी चूतिया बनाकर बॉटली में उतार लेता है। और इधर हम देखते हैं कि नर्क के राजा के अब तक पैर भी गायब हो चुके हैं। अब ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा जी के बस मुंह और हाथ ही बचे थे। अब इधर हम देखते हैं कि अब इसकी ऐसी हालत हो चुकी थी, जिसके बाद उसका बड़ा चालाक बेटा वहां पर आ जाता है और अपने बाप को आधी अधूरी बॉडी के साथ बाहर फेंक देता है और खुद नरक का सिंह वाला राजा बन जाता है। अब वो ऊपर जाकर सारे लोगों की आत्मा निकालने वाला होता है। अब जब वो चालाक लड़का पृथ्वी पर जाता है तो उसका वहां पर भोला भाला भाई भी होता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। यहाँ पर इसका छोटा भाई उसके साथियों को खरगोश में बदल देता है। अब मासूम बेटा और फंटर साले चालाक लूंडे के पास आते हैं। अब यहाँ पर उनका छोटा भाई आकर उसके लोगों के बीच उसको ही भड़काने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोग छोटे भाई की सहमत में आ जाते हैं। जिसके बाद उसका बड़ा भाई अपने ही लोगों के एक आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से उसके सारे फंटर वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर मासूम और चालाक लोमड़े के बीच भरपूर लड़ाई होने लगती है। अब चालाक वाला मासूम लड़के को पकड़कर बाटले में उतारने लगता है और ऐसा करते वक्त मासूम भी अपने बड़े भाई को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसी बोतल में चले जाते हैं और इस बोतल के अंदर घुसकर तीनों भाई आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन इस बाटले से बाहर निकलता है तो उसका सबसे बड़ा भाई, जो बाहर आकर सबको डराने धमकाने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर उसके सबसे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो उसे उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और इसी दौरान वो चालाकी से सबसे छोटे भाई को बाहर निकाल देती है। अब उसका सबसे छोटा बेटा अपने पिछवाड़े से अच्छाई वाला गोला निकालता है, जो एक आदमी का रूप ले लेता है और चमगादड़ बनकर चालाक लोमड़े का सर उखाड़ देता है और फिर उसे बाटले में डाल देता है। अब यहाँ पर समय कम होता है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तू जल्दी से मुझे मार डाल, जिसके बाद उसकी आइटम उसके सर पर बड़ा सा पत्थर मारती है और वो नरक में जाके गिरता है। अब इस तरह वो सफल हो जाता है अपने दोनों भाइयों को वहां पर लाने में और इस तरह से उसके पिता की भी जान बच जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।